टिक टॉक। आप जानते हैं किसकी आवाज है? ये आवाज बता रही है कि आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है क्योंकि आप घर में फोन के चार्जर को प्लग में लगाकर छोड़ा है। हाँ, ये बिजली की खपत करता रहता है और आपके घर में सिर्फ यही अकेला ऐसा नहीं है। आपको यहाँ कुछ ऐसे आसान तरीके मिलेंगे जिनसे आपका बिजली का बिल कम आए। जो तरीके आपको फायदेमंद लगे उन्हें शेयर करें। अपने कपड़े ठंडे पानी में धोएं। कपड़े धोने के लिए पानी गर्म करने में आपका हीटर बिजली खाता है, जिससे हर घंटे कीमती वाट खर्च होते हैं। अगर आपके कपड़े वाकई ज्यादा गंदे ना हो तो ठंडा पानी भी उनको चमका सकता है। अपने थर्मोस्टेट का तापमान कम कर दीजिए। 1 या 2 डिग्री तापमान कम करने से आपको खास फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इसका असर आपके अगले महीने के बिजली बिल में जरूर देखने को मिलेगा। या अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं तो एक स्मार्ट थर्मोस्टेट लगाइए। ये आपको तापमान को कंट्रोल करने तो देगा ही, साथ ही इससे आपको ये सहूलियत भी मिलेगी कि सिर्फ वे कमरे गर्म हो जिन्हें आप गर्म करना चाहते हैं। ये कमरे का तापमान आपके सेट किए हुए तापमान गर्म होते ही हीटर बंद कर देगा। तो ये सबसे किफायती हल है। अगर आप अपने टीवी, लैपटॉप, केतली और ऐसी किसी भी चीज को अनप्लग कर दें जिनके प्लग आप आमतौर पर लगे छोड़ देते हो तो आप $50 सालाना बचा सकते हैं। भले ये उपकरण बंद हो, पर अगर इनका प्लग सॉकेट में लगा रहे तो थोड़ी बिजली खपत करते रहते हैं। और यही बात आपके उस फोन चार्जर के लिए भी लागू होती है जो अपने सॉकेट में लगा के छोड़ दिया आपने। आपके फोन को चार्ज करने के लिए चार्जर एसी करंट का 5 वोल्ट से डीसी करंट में बदलता है। साथ ही वोल्टेज भी कम करता है ताकि आपका फोन जल ना जाए। एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी को डायरेक्ट करंट। जब चार्जर आपके फोन से कनेक्ट नहीं होता और वो सॉकेट में लगा हुआ होता है तब भी ये करंट और वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता रहता है। हालांकि तब इसमें बिजली की खपत काफी कम होती है, पर साल भर ऐसे लगे रहने से करीब $10 की बिजली खा जाएगा। अगर आप अपने डिवाइस को अनप्लग करना भूल जाते हैं तो आपको स्मार्टफोन कंट्रोल सॉकेट लगाने से मदद मिलेगी। ऐसे में आप पक्का कर सकेंगे कि आपने इससे सब कुछ अच्छे से बंद कर दिया है। चेक करें कि आपके सभी उपकरण सही काम कर रहे हैं कि नहीं। आपके घर की बिजली की करीब 50% खपत तो एक सही चल रहा फ्रिज भी कर लेता है। खराब फ्रिज तो शायद बड़े आराम से आपके बिजली का बिल को बढ़ा देगा। एनर्जी एफिशिएंट उपकरणों को खरीदने से ना कतराएं। ये महंगे हो सकते हैं, पर ये आपका बिजली का बिल कम करा के आपके सैकड़ों रुपए बचवा देंगे। अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे चेक कीजिए कि कहीं उनमें कोई सुराख तो नहीं है। अगर उनमें कहीं से हवा निकलने की गुंजाइश है तो शायद आपने अपने थर्मोस्टेट पर बेकार ही पैसा जाया किया है। जहां से भी हवा निकलने की गुंजाइश हो वहां वेदर स्ट्रिप लगाए या वो जगह सील कर दे ताकि कमरे की गर्मी बाहर ना निकले। वाटर हीटर भी काफी ज्यादा बिजली खाता है। आपको इसके थर्मोस्टेट में गर्म पानी का तापमान जरा सा कम करके हर महीने कई रुपए बचाने की मदद मिल सकती है। मौसम के मुताबिक कपड़े पहनिए। अगर आप ठंड में भी घर पर बस अंडरपैंट्स पहन कर रहेंगे तो आपको ठंड लगेगी और हीटर चलाना पड़ेगा। आप एक गर्म गाउन पहनकर इसे बचा सकते हैं। अपने घर में थोड़ा ज्यादा इंसुलेशन कराएं, इससे अंदर की गर्मी बनी रहेगी और आपको थर्मोस्टेट में तापमान बढ़ाने की कम जरूरत पड़ेगी। और आप इसका मतलब समझते हैं ना? आप बुकशेल्फ जैसे बड़े फर्नीचर को दीवारों के आगे कुछ इस तरह सटा कर रख सकते हैं जिससे दीवारें थोड़ी और ज्यादा इंसुलेट हो जाएं। गर्म पानी का भी कम इस्तेमाल करें। उदाहरण के लिए आप हर समय नल चलाए रखने के बजाय सिंक में पानी भरकर उसमें भी बर्तन धो सकते हैं और एक बढ़िया शावर हेड लगा देने से पानी की बर्बादी और कम हो जाएगी। वैसे बर्तनों को सुखाने के लिए डिश वॉशर चलाने के बजाय बर्तनों को हवा में सुखाएं। इससे आप हर साल अपने बिजली के बिल में $50 तक कटौती कर लेंगे। अगर आप अपने फ्रोजन फूड जैसे मांस या सब्जियों को पकाने से पहले उन पर जमी बर्फ पिघला लेंगे तो उनसे व्यंजन तैयार करने में लगने वाला आपका समय और पैसा दोनों बचेंगे। जहां तक खाना पकाने का सवाल है तो अगर आप कांच के बर्तन में बेकिंग और रोस्टिंग करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगी। एल्यूमिनियम जो दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है वो जरा धीरे गर्म होता है। अगर आपको शाम को तेज रोशनी की जरूरत नहीं है तो एक डिमर स्विच आपको अपना मूड बनाने और बिजली बचाने दोनों में मदद करेगा। तापमान कंट्रोल करने के बाकी तरीके जैसे गर्मियों में पंखे या जाड़ों में फ्लोर हीटर और गर्म कपड़े, इनकी तुलना में एयर कंडीशनर सबसे ज्यादा बिजली खाता है। अगर आप कम बिजली खर्च करके ज्यादा पैसा बचाने को तैयार है तो जितना हो सके एसी का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके अलावा जब एसी चलाएं तो बाकी टेम्परेचर कंट्रोल उपकरण बंद कर दीजिए। जैसे जब आपका एयर कंडीशनर चल रहा है तो आपको साथ में पंखा चलाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आपके पास सीलिंग फैन है तो इसे एसी के साथ चलाने से इससे बाकी कमरों में ठंडी हवा फैलाने में मदद मिलेगी। टीवी देखना कम कीजिए, बोरियत भगाने के लिए कुछ दिलचस्प कीजिए। माफ कीजिए, ये बस मजाक था। पर वैसे आप टीवी कम देखेंगे तो इससे भी आपका बिजली का बिल कम आएगा।
कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर सुविधाजनक तो है, लेकिन ये बहुत सारी बिजली खा जाता है। अगर आप शाम को अपने कपड़े धोएं और फिर रात भर उन्हें सूखने के लिए टांग दें तो आपको बिना खर्च के वही नतीजा मिलेगा। अगर आप ड्रायर में कपड़े सुखाना नहीं छोड़ सकते तो कम से कम गीले कपड़ों के हर बैच के साथ उसमें एक सूखा तौलिया भी रख दें। ये नमी को सूखकर कपड़े सुखाने का समय घटा देगा और तौलिया है तो अपने आप ही बहुत जल्दी सूख जाएगा। पोर्च लाइट बिजली की बड़ी बर्बादी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। इसे टाइमर सेट करके जलाएं या फिर जरूरत पड़ने पर ही जलने के लिए इसे मोशन सेंसिटिव बना दें। आपके लाइट बल्ब भी बिजली के भारी बिल की वजह हो सकते हैं। आधुनिक एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइटें खरीदने में महंगी तो मिलेंगी, लेकिन वे लंबे समय तक चलेगी और आपके बहुत सारे पैसे बचाएंगी। ज्यादातर बिजली कंपनियों के खास ऑफ पीक रेट होते हैं। अगर आप दिन के उस खास समय के दौरान बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो तब बिजली के रेट कम होते हैं। अपनी बिजली कंपनी के ऑफ पीक रेट पता करें और सबसे ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल उसी समय करें। अगर आप कुछ घंटों के लिए अपने कंप्यूटर से दूर जाते समय उसे स्विच ऑफ नहीं करना चाहते हैं तो उसमें ऐसी सेटिंग कर दीजिए जिससे वह कुछ देर बाद खुद ही स्लीप मोड में चला जाए, जैसे आधे घंटे बाद। ऐसा करके आप हर समय चलते रहने वाले कंप्यूटर पर बिजली बर्बाद होने से रोक सकते हैं। गर्मियों की तपिश सिर्फ आपके शरीर के लिए परेशानी नहीं बढ़ाती बल्कि आपकी जेब भी हल्की कर सकती है। तो अगर आपने गर्मियों में खिड़कियों के पर्दे और ब्लाइंडर नहीं ढके हैं तो सूरज आपके कमरे को इतना गर्म कर देगा कि आपके एसी को इसे ठंडा करने में ज्यादा बिजली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हालांकि जाड़ों में खिड़कियों के पर्दे खुले रखें ताकि धूप अंदर आ सके, इससे आपका घर जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर आपके पास गैराज है तो उसे बंद करके और ताला लगा कर रखें, खासकर सर्दियों में। ये ना सिर्फ ठंडी हवा और हवा के झोंकों को आपके घर के अंदर आने से रोकिएगा बल्कि ये किसी चोर को भी अंदर नहीं घुसने देगा। आपके किचन स्टोव में लगे हीटिंग एलिमेंट खास वजह से अलग अलग साइज के बने। अपने बर्तनों के साइज के मुताबिक उनका इस्तेमाल करके आप बिजली की बर्बादी को रोककर बिजली बचा सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक स्टोव इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते हैं कि इसे बंद करने के बाद भी कुछ समय तक गर्म बना रहता है। इस सुविधा का लाभ उठाइए। अपनी डिश पूरी पकने से 5 से 10 मिनट पहले स्टोव बंद कर दीजिए और ये तब भी आपका खाना पका देगा। ये जानने के लिए आपका खाना कितनी देर में पकता है, आप किचन टाइमर का इस्तेमाल कीजिए, बजाय इसके कि आप बिना ढक्कन लगाए खाना पकाएं या ओवन खोलकर अपने रोस्ट किचन को पकने की जांच करें। इससे गर्मी बाहर निकल जाती है और पकने का समय भी ज्यादा लगता है। वैसे अंदर जितनी गर्मी होगी आपके फ्रिज और एसी को उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। खाना पकाते समय सर्दियों में भी अपनी खिड़कियां कम से कम थोड़ी सी खुली रखें ताकि खाना बनाते टाइम ठंडी हवा अंदर आ सके, और गर्मियों में कोशिश करें खाना तब बनाए जब कोई ठंडक हो। अपने फ्रिज का रखरखाव ठीक से करें, इसकी नियमित रूप से सफाई करें और इसके कॉइल की धूल वैक्यूम क्लीनर से साफ करें। अगर फ्रिज में फ्रॉस्ट फ्री सुविधा नहीं है तो इसे डीफ्रॉस्ट करें और इसे इसके यूजर मैनुअल के बताए गए तापमान से सेट करें। यह आपके घर का एक सबसे महंगा उपकरण है तो इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। अपने जूठे बर्तन डिशवॉशर में धुलने के लिए रखने से पहले उनको एक गीले स्पंज से पोंछकर साफ कर दीजिए। इससे बर्तन धोने में लगने वाला समय भी बचेगा और बिजली भी बचेगी। डिश वॉशर में आप चाहे कम बर्तन धोएं या ज्यादा, मगर इसमें पानी और बिजली उतनी लगेगी तो इसमें पूरे बर्तन भरकर इसे चलाएं। इससे इसे कम बार चलाना पड़ेगा और आपकी बिजली भी बचेगी। अपने सभी उपकरण के सभी फिल्टर नियमित रूप से साफ करें। इसमें वैक्यूम क्लीनर, वेंटिलेशन, एसी, डिश वॉशर और बाकी सभी चीजें शामिल हैं। गंदे और चौक उपकरण पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते हैं। उपकरणों को अपनी जरूरत के मुताबिक चुनिए। अगर आप अकेले रहते हैं तो आपका बड़ा फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह की जरूरत है ही नहीं। ऐसे कॉम्पैक्ट विकल्प मौजूद हैं जो कम बिजली खाते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए बाहर जाएं तो फ्रिज और बाकी की चीजों को प्लग सॉकेट से निकाल दें। बस फ्रिज में से सारा खाना पहले निकाल लेना ना भूलें और इसे खाली कर दें। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन इसलिए मशहूर है क्योंकि इसमें ऊपर से कपड़े डालने वाली वॉशिंग मशीन के मुकाबले कम बिजली लगती है। नई टेक्नोलॉजी हमेशा बेहतर नहीं होती। कुछ लोग बस मार्केटिंग की चालें चलकर आपको नए उपकरणों के नाम पर गैर जरूरी और ज्यादा बिजली खाने वाले उपकरण बेच देते हैं। भाई साहब, नेचुरल गैस स्टोव बिना बिजली के चलता है, इसलिए बिजली के चलने वाले स्टोव के मुकाबले बेहतर है, पर ध्यान रखिए कि इसकी हीटिंग क्षमता बस 50% है। बेहतरीन नतीजों के लिए कन्वेक्शन स्टोव चुनिए। इसकी क्षमता करीब 95% होती है। अपना फ्रिज अपने किचन के उस कोने में रखिए जहां ठंडक रहती हो। इसे सीधी धूप पड़ने वाली जगह या गर्म चूल्हे के बगल में रखेंगे तो इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज्यादा बिजली खाएगा। अगर ये ऐसी जगह पर लगा हो जहाँ पास में कोई ऐसा उपकरण लगा है जो इस्तेमाल करने पर गर्म हो जाता है तो एसी उसकी गर्मी को डिटेक्ट करेगा और समझेगा कि कमरे का तापमान जो है वो बढ़ गया है। एलईडी लाइटों को आप कहीं भी लगा सकते हैं।
इसलिए उनको उन जगहों पर लगाकर बिजली बर्बाद ना करें जहां आपको पता है कि आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अगर आपको मौका मिले तो अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बदले लैपटॉप कंप्यूटर खरीद लीजिए, यह आपके बिजली के बिल में काफी बचत कराएगा। अगर आप अपने वाटर हीटर के ऊपर एक इंसुलेशन ब्लैंकेट लपेट दें तो इससे उसकी गर्मी बाहर नहीं निकलेगी और हर साल आपके काफी रुपए बचेंगे।